हेलो फ्रेंड्स, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन बुक का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम आपको साइंस का पोर्शन कवर कराएंगे। इसमें हम आपको जो क्वेश्चन हैं उनका हम वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्यावर रिवीजन करेंगे और हम उन पर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की वैकेंसी भर्ती आई हुई है, जिसमें साइंस का सिलेबस इस तरह से है और विज्ञान का हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान में सबसे पहला जो सिलेबस का हमारा चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हम इस चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे और इन पर क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब देंगे और हम उनका आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा दैनिक जीवन में विज्ञान में की दैनिक जीवन हेतु हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में टेलीविजन, यातायात और रेलगाड़ियां, वायुयान, टेलीविजन, मोबाइल फोन, दूरसंचार, उत्तम बीज, उद्योग, चिकित्सा आदि सभी पर अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो इन्हीं के ऊपर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और जैसा कि इस बुक में आपके सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत, अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना, वृत्तांत, अनुसंधान एवं व्याख्या है। अब ये वृत्तांत, अनुसंधान एवं व्याख्या ये किसने कहा है? तो आपको आंसर क्या हो सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, W.C. डैम्पियर, जैकोबसन, B.S. ब्लूम। तो इसमें आप बताइए कि आंसर कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर जवाब दे दिया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, जैकोबसन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? अब यहाँ पूछा गया सही नहीं है। हम लोग ज्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़कर और यहाँ हम ये नहीं देखते कि हाँ सही है या नहीं है। इस जवाब में हम यहाँ आंसर दे देते हैं कि सही पूछा है। हमने देखा यहाँ विज्ञान हमेशा स्थायी होता है और बस आंसर लगा के चले जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो पूरा पढ़ लेते हैं। विज्ञान हमेशा स्थायी है। विज्ञान संदेहबाधक को बढ़ावा देता है। जी हाँ, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ये आंसर है आपका, ये नहीं होता है। विज्ञान सीखने में अंतःविषयक क्षेत्र है। जी हाँ, ये है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक। तो सी नंबर आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? फिर से यहाँ आया है सही नहीं है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होती है। जी हाँ। विज्ञान संदेहभाव को बढ़ावा देता है। जी हाँ। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। जी हाँ। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं, साहब विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। आज कोई नियम है, कल कोई नियम बदल देगा। तो ये आंसर इसका 4 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान एक परिणाम है। जी हाँ।
विज्ञान एक प्रक्रिया है। जी हाँ, विज्ञान एवं प्रक्रिया परिणाम दोनों हैं। जी, आंसर दोनों होंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे सार्थक और विज्ञानतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे बच्चे को इस योग बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो साहब इसमें आप आंसर बताइए। देखिए साहब, यहाँ आंसर इसका होगा बी, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठशाला उस बच्चे की आयु के अनुरूप होना चाहिए। आंसर बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 7। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। तो साहब देखिए, मान्यता क्या है? संभावना, वास्तविकता, अंतरिम, अनिश्चित। तो इसकी प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता अंतरिम है साहब। तो नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? जी साहब, आप इसका आंसर बता सकते हैं। शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना? नहीं जी। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, में सहायता करने के लिए? नहीं जी। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए? जी हाँ, ये आंसर हो सकता है अपना। शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना? जी नहीं, मूल्यांकन नहीं करते हैं हम। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सर जी, रेशम पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। अभी हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, घावों का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टेमोटोलॉजी, डेमटोलॉजी। तो आप आंसर इसका 10 नंबर का दे सकते हैं। घावों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रेमेटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मर्मीकोलॉजी। नीडोलॉजी, ये होता है चिड़ियों के घोंसले से संबंधित। नेक्स्ट, जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? जी साहब, क्या कहलाता है बताइए। जी साहब, शरीर संरचना विज्ञान। आंसर ए। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषियों से विधियां जो अध्ययन होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो विटीकल्चर जो होता है वो, उसमें हम अंगूरों का अध्ययन करते हैं। पिसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन होता है इसमें। मॉरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फसलों, फल सब्जी आदि का उत्पादन। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। अलेरिकल्चर साग सब्जी का उत्पादन। वर्मीकल्चर केंचुओं का उत्पादन। पोमोलॉजी में फल का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन। सेल्विकल्चर वन संवर्धन। ओलिविलीकल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती। और देख लेते हैं कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां। तो सबसे पहले हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति
मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। काली क्रांति कच्चे तेल का उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। जी साहब, आप एक बार इनको देख के जाएं अगर एग्जाम में, तो 100% आपको क्वेश्चन एक मिलेगा इस हमारे सिलेबस से। जैसा कि दोस्तों हम सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के साइंस विज्ञान वर्ग का जो कैडेट जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसके यूथ कंपटीशन बुक का हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में हम उनके क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनका अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन होता है, वो मानव जाति के संस्कृति एवं सामाजिक विकास का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीटों का अध्ययन। मिथोलॉजी जीवों के आचार व्यवहार का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। बायोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन। ट्रेफोलॉजी पोषण का अध्ययन। डेम्टोलॉजी त्वचा का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। भूड विज्ञान में भूडी परिवर्तन का अध्ययन होता है। वर्गीकी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है। सुजनकी में आनुवंशिक के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये चीजें बहुत पसंद आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको हम अच्छे वीडियो देते रहेंगे। तो यहाँ रोग विज्ञान को क्या कहते हैं? रोग विज्ञान है जो वो रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारणों का अध्ययन होता है, इसमें रोग विज्ञान में होता है। टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन होता है, जो विष होते हैं उनका अध्ययन होता है, उनके बारे में। हिम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन होता है। मत्स्य विज्ञान मछलियों एवं मछली के पालन का अध्ययन होता है। आर्कियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर एवं कैंसर का अध्ययन होता है। और सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है। हेप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है। जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का विषय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओनिटोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन होता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, इसमें आपको सिर्फ देखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बायोलॉजी में बायोफ्लोरा का अध्ययन होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों के आयु का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन होता है। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं
के जनक, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। वनस्पति के विज्ञान के जनक थियोफ्रैटस हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भारतीय बायोफ्राटा विज्ञान का पिता कहा जाता है, कि कहा जाता है प्रोफेसर S.R. कश्यप को। वो है प्रोफेसर P. माहेश्वरी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी जी। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं वो प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर जी हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक जी हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलियस लीनियस जी हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक लीवन हॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण खोजें, हम इनके भी बारे में जानकारी ले लेते हैं बहुत जल्दी। उपकरण है और ये आविष्कार है, तो उपकरण कौन कौन से हैं? बैरोमीटर, बैरोमीटर का ई टेरिसेली ने खोज की थी। विद्युत बैटरी का एलेसेंड्रा वोल्टा जी। बायोसाइकिल का के मैकमिलन ने आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कताई मशीन का सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। घड़ी आंतरिक आई सिंग व लियांग सेन। घड़ी पेंडुलम क्रिश्चियन। डायनामो का माइकल फैराडे। फाउंटेन पेन लेवियस वाटरमैन। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट हैं जो रखना चाहिए, जैसे फाउंटेन पेन ये भी इंपॉर्टेंट है, डायनामो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामोफोन का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ट्रैक्टर रॉबर्ट और मिच ने किया था आविष्कार। स्टील का हेनरी बेसेमर ने किया था। टेलीफोन का यांत्रिक ग्राम बेल। टेलीविजन यांत्रिक जेल बेयर्ड। ट्रांजिस्टर का जॉन बर्डिन विलियम शाक्ले वाल्टन बर्टन। टाइपराइटर टेलीग्रीन टेरी। थर्मामीटर का डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, माइकल फैराडे। विद्युत पंखा व्हीलर। हेलीकॉप्टर मानवचलित E.R. मैफोर्ड। पेंसिलिन, अब देखिए पेनिसिलिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इनकी पेंसिलिन की खोज की थी। लेजर थियोडर मेमन। लेजर का जो खोज की थी वो थियोडर मेमन जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्वेश्चनों प्रैक्टिस पे आते हैं। हम यहाँ ऑनलाइन क्वेश्चन देखेंगे और सब आए हुए क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में शिक्षक भर्तियों में आए हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे। और देखते हैं रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो किसकी खोज की गई थी? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणु में नाभिक का, परमाणु द्रव्यमान का। तो जी साहब यहाँ पर परमाणु में नाभिक का रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में परिणाम स्वरूप खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में खोज दी गई है, तो हमें वहां मिलान करना है सूची 1 से और सूची 2 में। वो अभी हमने बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो वो की थी पेंसिलिन की, तो यहाँ पर हम इसका मिलान कर देंगे ए का और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ये चेचक, जी हाँ चेचक की खोज की थी। तो ये लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पाश्चर ने की थी कुंडेंट की। नंबर 2 और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो वैज्ञानिकों के नाम की उनकी खोज का सही मिलान करना है, तो हम सही मिलान कर देंगे ए का 4, बी का बी और सी फर्स्ट, ठीक है। ये वाला आंसर नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी?
इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेंटिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने? जी, एफ बेंटिंग ने खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो आप यहाँ जीन डॉल गॉफ, ब्रेंडन ईच, डगलस एंजल बर्ट, फेडरिको फैगिन। तो किसने की थी इसकी? जीन डॉल गॉफ ने की थी, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है, विलियम रॉन्टगेन ने। नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने। जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो आपको पता होगा, डनलप का टायर आता है, तो न्यूमेटिक रबर टायर। जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक हॉलेनिक ने। नेक्स्ट देखते हैं चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया था। आप अभी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 21 का जवाब दें आप। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, चेचक के टीके का आविष्कार किया था इन्होंने किया था 1798 में। बाईस देखते हैं लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज किसने की थी? ये की थी थियोडर मेमन ने। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर कोई चिंता की बात नहीं, हम इसको पढ़ लेंगे। तो अब हम देखते हैं आविष्कार और उनके खोज यंत्र हैं कुछ। टेलीविजन जेएल बेयर्ड ने खोज की थी, वायुयान की राइट बंदूक, फाउंटेन पेन वाटरमैन, क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस, भाप इंजन जेम्स वाट, डायनामो माइकल फैराडे, स्कूटर जी ब्राडासा, रेफ्रिजरेटर हैरिसन एवं कैटलीन, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस, ताड़ित चालक फ्रैंकलिन, रिवॉल्वर सैमुअल क्वाल्ट, कैलकुलेटर पास्कल, रडार की खोज की थी आर.डब्ल्यू. वाट ने, साइकिल मैकमिलन, मुद्रण कला जोहान्स गुटेनबर्ग, पेट्रोल चलित कार कार्ल बेंज ने खोज की थी। तो खोज यहाँ खोज है और खोज करता है। अब कुछ देख लेते हैं हम यहाँ। परमाणु सिद्धांत जो दिया था, यानी जो परमाणु सिद्धांत के खोज करता थे वो थे जॉन डाल्टन। नाभिक के खोज करता थे रदरफोर्ड। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। अपवर्जन सिद्धांत पाउली जी का साहब था। तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम अफबाउ। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने दिया था। निश्चितता नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। रेडियो सक्रियता हैनी बैकुलर। और कुछ दी गई है यहाँ, खोज है, ये खोज करता है। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। फोटॉन आइंस्टीन। और देख लेते हैं जीवाणु जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवनहॉक ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन। डीडीटी पाल मूलर जी। हेजे का टीका रॉबर्ट कोच। रेबीज का टीका लुइस पाश्चर। पोलियो का टीका जोनास सॉल्क। होम्योपैथी एनीमैन। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। डीएनए वाटसन एवं ग्रीक। जेनेटिक कोड अरविंद
हर गोविंद खुराना, हृदय प्रत्यारोपण विश्व में क्रिश्चियन बेनॉर्ड और हृदय प्रत्यारोपण भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल सर जी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया था। प्रोफेसर GFMB डॉब्सन, जेम्स लोवेलॉक, डॉक्टर जोए फरमान, डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड। तो आपको आंसर देना है, आप जल्दी दे सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है आपको, और आप आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो जी टेलीफोन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें पूछा है कौन से थे, आप पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। आंसर आपने दे दिया होगा, जी हाँ भी होगा। जूलियस अपने हीमेर, आपने हमारा, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं, किस आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं क्लिनिक थर्मामीटर से। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनियो मेउसी के आविष्कारक से संबंधित कौन सा है? आप इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर भी आपने बिल्कुल सही दिया है, निकोला टेस्ला। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन द्वारा बनाया गया था। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर आपको देना है। जी हाँ, आपने आंसर है कार्ल बेंज ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दें। जी हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस, CV रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। कौन सा आंसर होगा? जी ए, सत्येंद्रनाथ बोस। 31 देखें जी, 31 नंबर, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जी मैं आपको बता चुका हूँ, फाउंटेन पेन यानी डेविस वाटरमैन। आंसर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आप दे सकते हैं विलियम कैरियर, जॉन गैरी, स्टुअर्ट कैमर, H सेल्जू। तो इसका आंसर क्या है? जी ए, विलियम कैरियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया गया, किसको माना जाता है? तो ये गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है राडा रेंज। जी नेक्स्ट देखते हैं 35, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? जी हाँ, 35 का आंसर देना है कि कहाँ हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? ये यूरोप में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल्क। जी, जोनास साल्क द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो वर्जीनिया एपिगर, जॉन हॉब्स, क्रिस्टीना बेनार्ड, अल डिक्सन। तो आप अपना आंसर दीजिए। जी हाँ, जॉन हॉब्स ने। आंसर यहाँ जॉन हॉब्स। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में
भिन्न का पता लगाइए। यहाँ हमको ये 4 ऑप्शन में से एक भिन्न है, उसको हम देखना है। बी कॉटन, गोल्ड राइस और अम्फ्लोरा भिंडी। जी हाँ, ये भिन्न है, भिंडी। आंसर आपका भिंडी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो जी आंसर 39 का आप दीजिए। कैथ लैब किसमें होती है? पैथोलॉजी विभाग में होती है, सेल चिकित्सा विभाग में होती है, कार्डियोलॉजी विभाग में होता है, या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में होता है? तो ये होता है जो आपका कैथ लैब होता है, सी कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट देखते हैं। सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए। जी एक्सरे किरणें की यहाँ उपयोग होता है। आंसर होगा बी नंबर। 40 का देखते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से, तनु NaOH विलयन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, आंसर इसका ए होगा, आयोडीन विलयन से। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र का पार्श्व स्रोत रंगों के कार्य का दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? जी हाँ, यहाँ आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिग्राफिक है, ये अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट देखते हैं। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है? जो 43 नंबर क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका एक ऑप्शन कौन सा सही है? और आपका उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। डाप्टर इफेक्ट्स। जी हाँ, डाप्टर इफेक्ट्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम देखते हैं हम क्या है। साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रिंगिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। आंसर आपका होगा सी नंबर, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, विलियम रॉटसन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिटी स्कैन में सिटी का क्या अर्थ है? कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरित टेस्टिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। आंसर आपका सी नंबर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो आप प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, केरल में 4 नई मछलियों की प्रजातियां, भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक कोई प्रजातियां। तो ये 4 ऑप्शन है, आपका आंसर कौन सा है? जी बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ये हाल ही में वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के मदद से 11 फरवरी 2016 लिगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने 2 ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। तो वही यहाँ बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, जो कि हाल ही की खोज के विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है?
तो बताइए थी ए बी सी डी, कौन सा है बताइए, तुक्का तो नहीं मान रहे। अरे बताइए, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बताइए आंसर सर। जी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए एक परमाणु परीक्षण का कोड क्या? ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, दीजिए जल्दी से। सी, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी, किनके द्वारा स्थापित की गई थी? जी बताइए। इसमें ये तो बहुत सरल है, आपने सभी ने पढ़ा होगा, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट देखते हैं, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? होलोग्राफी, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, कार्डियोग्राफी। जी बताइए आंसर। होलोग्राफी, आंसर आपका होगा होलोग्राफी। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल टाइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो आप यहाँ आंसर दीजिए इसका, डी। बामन का आंसर आप दीजिए, डी, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? मंगल ग्रह में पानी का खोज के कारण, हीरे से भरे सितारों की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों के खोज के कारण, बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने का कारण। तो आपका आंसर क्या है जी? जी, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, क्या है जी बताइए? ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, रिपीटर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? आपका आंसर सर ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट देखते हैं, 56 क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा संग्राहक में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, किसमें प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है सबसे ज्यादा पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य बताइए? जीवाणु का तकनीकी अध्ययन, शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूजन, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो आपका आंसर क्या होगा जी? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, रिपीट क्वेश्चन हो गया सर। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है, बताइए सर। बहुत सरल है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर मैं देने वाला नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएंगे। CRISPR का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। इसका आंसर होगा सी नंबर, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी।
तो दोस्तों अब हमारा एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है, जिसको हमने पूरा कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर लगता है कि कोई कमियां हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, जिससे मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। उम्मीद है आपसे। तो हम लेते हैं अब अलविदा।